नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। जून 2022 में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। आखिर झगड़े क्यों बढ़ाए जाएं? हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढे जाएं? भागवत नागपुर में आरएसएस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे और ज्ञानवापी विवाद पर ये उनकी पहली टिप्पणी थी। लेकिन 2.5 साल बाद हिंदू दक्षिण पंथ के एक वर्ग ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में पश्चिमी यूपी के संभल में तब हिंसा भड़क उठी जब एक ट्रायल कोर्ट ने ये पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की अनुमति दे दी कि क्या शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कल्कि को समर्पित मंदिरों में से तो नहीं है। हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है और अब एक नया दावा भी सामने आया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर है। 27 नवंबर को अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने दरगाह समिति, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर एक नोटिस जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को कहा कि हिंदुओं को अदालतों में जाने और मस्जिदों का सर्वेक्षण करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये सच है कि उनमें से कई मुगल आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त मंदिरों के खंडरों पर मस्जिदें बनाई गई थी। लेकिन क्या कानून यही कहता है? 1991 में जब बाबरी मस्जिद विवाद अपने चरम पर था तो पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों पर भविष्य में होने वाली झड़पों को रोकने के लिए पूजा स्थल अधिनियम पेश किया था। अधिनियम में यह साफ कहा गया है कि किसी भी स्थान का धार्मिक चरित्र जैसा कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद था वैसा ही रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अयोध्या पर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन किया था। इसने कहा था कि अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसने 1994 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि अधिनियम के पीछे की मंशा ये सुनिश्चित करना था कि इतिहास और उसकी गलतियों का इस्तेमाल वर्तमान और भविष्य को दबाने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। 2019 के फैसले में ये भी कहा गया था कि अदालतें हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ मुगल शासकों की कार्रवाई से उपजे दावों पर विचार नहीं कर सकती हैं। इसने कहा कि कानून पिछले शासकों की कार्रवाई के खिलाफ सहारा लेने के लिए सही साधन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दे दी और इसने समूहों को अन्य विवादित पूजा स्थलों पर दावा करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मई 2020 में कहा कि पूजा स्थल अधिनियम किसी को भी 15 अगस्त 1947 को किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। इन टिप्पणियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मुकदमे को रोकने से मना कर दिया था। साथ ही मस्जिद समिति को ट्रायल कोर्ट में वापस से भेज दिया गया था। इन टिप्पणियों के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी, जैसा कि बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी किया। और आखिरकार 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एएसआई सर्वेक्षण को मंजूरी दिए जाने को बरकरार भी रखा, ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि 17वीं सदी की मस्जिद किसी मंदिर के ऊपर बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी। एएसआई को गैर आक्रामक तरीकों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया
हिंदू पक्षकारों ने ये दावा किया कि मस्जिद ने मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नष्ट किए जाने पर मंदिर की जगह ली थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने ये तर्क दिया है कि सर्वेक्षण ने पूजा स्थल अधिनियम का खुली तरह से उल्लंघन किया है। इस बात पर अब राय जो है वो बटी हुई है कि क्या अदालतों को ऐसे सर्वेक्षणों की अनुमति देनी चाहिए, जबकि हिंदू दक्षिण पंथ अपनी राय को रिकॉर्ड पर व्यक्त करने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये डर लग रहा है कि वो आरएसएस प्रमुख की अवहेलना करते हुए देखे जा सकते हैं। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस मुद्दे पर कहा था कि बोतल से अब जिन बाहर आ चुका है और उसे वापस बोतल में डालना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ को इस मुद्दे को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, जब ये उनके सामने लाया गया था। मेरी चिंता सिर्फ संभल में हुई घटना को लेकर नहीं है, मैं इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हूं कि अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो अगले कुछ महीनों में भारत के सामने क्या स्थिति हो सकती है, भारत को क्या देखना पड़ सकता है। जंग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मस्जिद के नीचे मंदिर होने पर सबूत होने का दावा करते हुए निचली अदालत में जा सकता है और अदालत मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दे सकती है। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में संभल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आखिर हम अतीत में कब तक उलझे रहेंगे, आखिर हम कब आगे बढ़ेंगे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला ने भी कहा है कि जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा था कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग को नहीं ढूंढना चाहिए, तो हम में से कई लोगों ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा था। लेकिन संभल की घटना से ये पता चलता है कि कुछ लोग पुराने जख्मों को कुरेदने पर तुले हुए हैं। सरेशवाला ने आगे कहा कि हम कब तक आखिर इस तरह से अतीत में उलझे रहेंगे। देश मस्जिदों और मकबरों के नीचे मंदिरों के खंडहरों की तलाश करके सामाजिक वैमनव्य पैदा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आइए हम आगे बढ़ें और एक नए राष्ट्र का निर्माण करें, एक नए भारत का निर्माण करें, जिसके बारे में पीएम मोदी भी अक्सर बात करते हैं। जबकि आरएसएस और भाजपा में अधिकांश लोग इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे या चुप रहना पसंद करते थे, तो संघ के एक वरिष्ठ सूत्र ने यह स्वीकार किया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा जून 2022 में एक सार्वजनिक समारोह में स्पष्ट किया गया था कि संघ का रुख आज भी वही है और 2 साल के समय में इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये संकेत देते हुए कि आरएसएस पूजा स्थलों पर एक अंतहीन हिंदू मुस्लिम विवाद का समर्थन नहीं करता है। और सूत्र ने तो यहाँ तक कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक समूह की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये उनका अपना फैसला हो सकता है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।